हाँ जी। और आज का मेरा जो मौजूद है टॉपिक है रिसर्च ऑफ फोकस एंड कंसंट्रेशन के मौजूद पर चैट से कुछ सवाल करूँगी तो सीधी बात होगी चैट आपसे मेरा पहला क्वेश्चन है कि तवज्जो मतलब कि फोकस से क्या होता है? तवज्जो का मतलब है अपने दिमाग की ऊर्जा को किसी एक काम या सोच पर इस तरह केंद्रित करना कि बेकार की चीजें बीच में ना आए। यानी ध्यान को बिखरने से बचाकर एक ही चीज पर टिकाए रखना, जिससे काम ज्यादा असरदार और बेहतर होता है। और इर्तिकाज की तारीफ क्या है? कंसंट्रेशन हम्म, एक मिनट। कंसंट्रेशन की हाँ, तारीफ क्या है? इर्तिकाज से मुराद है कंसंट्रेशन की तारीफ यह है कि इंसान अपने ध्यान को मजबूती से एक ही काम या सोच पर बनाए रखे, बिना बाहरी रुकावटों या अंदरूनी भटकाव के असर के। आसान शब्दों में दिमागी फोकस को कितनी देर तक मजबूती से बनाए रख सकते हैं, यही कंसंट्रेशन है। इससे काम ज्यादा सही, तेज और प्रभावी होता है। अब आप पूछना चाहें? हम्म, और तवज्जो हाँ हाँ। और इर्तिकाज क्यों ज़रूरी है? एक मिनट। तवज्जो और इर्तिकाज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इनसे हम अपने काम को बेहतर तरीके से कर पाते हैं, गलतियाँ कम होती हैं, वक्त की बचत होती है, नई चीज़ें जल्दी समझ आती हैं और अपने गोल्स हासिल करना आसान हो जाता है। ये कॉन्फिडेंस भी बढ़ाते हैं। आसान लफ्ज़ों में ये दोनों आपकी कामयाबी, बेहतर लर्निंग और सही डिसीजन लेने की बुनियाद है। तवज्जो में कमी की अहम वजूहात क्या हैं? हम्म, चेक कर। तवज्जो की अहम वजह हो सकती जैसे मोबाइल और सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल, नींद की कमी, ज़्यादा पूर्ण। अगर सही आराम, अच्छे से टाइम मैनेजमेंट और कम भटकाने वाली आदतों के साथ एक समय में एक ही काम पर ध्यान दिया जाए और कंसंट्रेशन बेहतर हो सकते हैं। मोबाइल फ़ोन तवज्जो पर कैसे असर डाल सकता है? हम्म, जब बार बार नोटिफिकेशन, मैसेज और एप्स का लालच दिमाग को टुकड़ों में खींचता है तो ध्यान बार बार टूटता है। गहराई से सोचने का मोड सेट ही नहीं हो पाता। लगातार ध्यान हटने से कंसंट्रेशन कमजोर पड़ता है। अगर फोन को कम और सोच समझकर इस्तेमाल करें, जैसे नोटिफिकेशन बंद करके और तय टाइम पर ही चेक करके, तो तवज्जो काफ़ी बेहतर रहती है। अच्छी नींद तवज्जो जी। बढ़ाने में कैसे मदद देती है? अच्छी नींद दिमाग को रिस्टार्ट और रीसेट करती है। इससे सोचने समझने की ताकत, याद रखने की क्षमता और इमोशन कंट्रोल सब बेहतर होते हैं। जिसे ना हो तो दिमागी थकान बढ़ती है और ध्यान टिकाना मुश्किल हो जाता है। मुतवाज़िन ग़िज़ा इर्तिकाज़ में क्या किरदार अदा करता है? संतुलित आहार दिमाग को ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स देता है, जिससे एनर्जी स्थिर रहती है, मूड बेहतर रहता है और दिमाग बार बार थक कर ब्रेक नहीं मांगता, जिससे कंसंट्रेशन टिकाऊ बनता है। बाकायदा वर्जिश तवज्जो बेहतर बनाने में कैसे मदद करती है? रेगुलर एक्सरसाइज से खून का दौरा बेहतर होता है, स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं और दिमाग ज़्यादा अलर्ट रहता है। इससे फोकस तेज होता है, माइंड साफ रहता है और माइंड भटकना कम होता है। लेकिन ओवर ट्रेनिंग होता है। मुतालिया करते वक्त
तवज्जो बरकरार रखने के बेहतरीन तरीके कौन से हैं? छोटे छोटे सेशन में पढ़ें, बीच बीच में शॉर्ट ब्रेक लें, फ़ोन दूर रखें, एक टाइम पर एक ही टॉपिक पर फोकस करें और जो पढ़ा उसे अपने शब्दों में दोहराने की कोशिश करें। इससे तवज्जो बनी रहती है और याद भी पक्की होती है। और टाइम मैनेजमेंट और कंसंट्रेशन इनके पास को कैसे बेहतर बनाएं? अच्छा, टाइम मैनेजमेंट तवज्जो को बेहतर बनाती है क्योंकि काम साफ सुथरे स्लॉट्स में बंट जाते हैं, दिमाग को कम फैसले करने पड़ते हैं और ध्यान कम भटकता है। जब टास्क को प्रायोरिटाइज करके टाइम दिया जाता है तो मेंटल फटीग घटती है और कंसंट्रेशन मजबूत होता है, जिससे काम ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है। मेडिटेशन या गहरी सांस लेने की मशीन तवज्जो कैसे बढ़ाएं? मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग दिमाग को शांत करती हैं, दिल की धड़कन और स्ट्रेस हार्मोन्स को नॉर्मल करती हैं, जिससे दिमाग ज़्यादा साफ, स्थिर और फोकस्ड हो जाता है। और एक वक्त में एक काम करने के क्या फायदे हैं? एकांत का फ़ायदा ये है कि ये बिना शोर शराबे के दिमाग गहराई से सोच पाता है, प्रायोरिटीज साफ होती हैं और क्रिएटिविटी उभरती है। थोड़ी देर अकेले रहकर ध्यान को एक जगह टिकाना बहुत आसान होता है, जिससे फोकस और डिसीजन मेकिंग दोनों बेहतर हो जाते हैं। कार्य के लिए पुरसकून माहौल चाहिए। सुकून का माहौल डिस्ट्रैक्शंस कम करता है, दिमाग रिलैक्स रहता है और शब्द ज़्यादा अच्छे से समझ आते हैं। शोर शराबे में ध्यान टूटता है, जबकि शांत जगह पर गौर करना और याद रखना आसान होता है और कंसंट्रेशन नेचुरली बढ़ जाता है। बार बार वक्फा लेने से इर्तिकाज कैसे बेहतर होता है? जब आप छोटे छोटे ब्रेक लेते हैं और काम को ज़्यादा लंबा बिना रुके नहीं करते तो दिमाग ओवरलोड है, जिससे तवज्जो बेहतर और लगातार बनी रहती है। मनफी ख्यालात जो हैं वो कंसंट्रेशन को कैसे असर कर सकते हैं? चेक कर रही हूँ। नेटवर्क कंसंट्रेशन असर डालते हैं क्योंकि दिमाग एक साथ कई फिक्रों में उलझा रहता है और फोकस कम हो जाता है। पॉजिटिव सेट रखने से दिमाग कम भटकता है, काम की गलतियां घटती हैं और सीखने की स्पीड बढ़ जाती है। तलबा की तवज्जो बढ़ाने के लिए कौन सी आदत अपना सकते हैं? सबसे पहले एक टाइम पर एक ही काम करने की आदत डालें, नोटिफिकेशन बंद रखें और हाँ, साइलेंट स्पेस चुनें और बीच बीच में ब्रेक लेते रहें। इम्तिहान की तैयारी के दौरान कंसंट्रेशन बरकरार रखने के मौसर तरीके क्या हैं? एग्ज़ाम के मौसम में कंसंट्रेशन के लिए टाइम टेबल बनाएं, छोटे छोटे गोल सेट करें, बीच बीच में रिवीजन करें, फ़ोन से दूरी रखें, नींद पूरी लें और हल्का फिजिकल एक्टिव रहें। इससे दिमाग फ्रेश रहेगा और फोकस तेज़। आपके ख्याल में तवज्जो और इर्तिकाज़ कामयाबी हासिल करने में कैसे किस हद तक अहम है? ये बुनियादी है क्योंकि बिना फोकस के मेहनत बिखर जाती है और काम औसत दर्जे का रह जाता है। जब तवज्जो और इर्तिकाज़ मजबूत हों जे मिलती है जो सक्सेस को टिकाऊ बनाती है।
थैंक यू सो मच चैट जीपीटी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और उम्मीद है कि मेरी ऑडियंस को भी इससे कुछ अच्छे मशवरे, अच्छे तरीके मिलेंगे इसको समझने के। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। आपका भी शुक्रिया। जी बिल्कुल, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अपना ख़्याल रखिए और फिर मिलते हैं।